दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, किसानों के आगे झुकी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। जी हां, देश में लंबे अरसे से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब 3 कृषि कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई, वहीं देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया। मैं आप सभी भाइयों का आभारी हूं, लेकिन हम आज किसानों का सम्मान करते हुए इस फैसले को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। दूसरी तरफ कृषि कानून वापस लेने पर सीएम नीतीश की आई प्रतिक्रिया। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लेने का निर्णय लिया है और इन्होंने इस पर पूरी बात भी स्पष्टता के साथ रख दी है। अब इस पर कुछ बोलने का औचित्य नहीं है। दिल्ली से अपनी आंखों का इलाज कराकर लौट रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि बिहार में अपराध नियंत्रण पर काम हुआ है, उसी सक्रियता से शराबबंदी को लेकर भी काम किए जाएंगे। इसको लेकर हमने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। तो वहीं कृषि कानून की वापसी पर मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी और लालू, कहा अहंकार की हुई हार। जी हां, मोदी सरकार ने कल तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला ले लिया है। वहीं इस फैसले के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव किसानों के इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर सामने आए थे। अब कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत थे। बिहार चुनाव नतीजों के तुरंत पश्चात हम किसानों के समर्थन में सड़क पर थे। तेजस्वी ने कहा कि इस दिन किसान विरोधी नीतीश भाजपा ने इन कृषि कानून का विरोध एवं किसानों का समर्थन करने पर मुझ सहित हमारे अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया था। किसानों की जीत हुई है। वहीं पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विश्व के सबसे लंबे, शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर सभी को बधाई। पूंजीपस्त सरकार व उसके मंत्रियों ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मुट्ठी भर लोग, देशद्रोही इत्यादि कहकर देश की एकता और सौहार्द को खंड खंड कर बहुसंख्यक श्रमशील आबादी में एक अविश्वास पैदा किया। साथ ही कहा कि देश संयम, चिंता और सहिष्णुता के साथ साथ विवेकपूर्ण, लोकतांत्रिक और समावेशी निर्णयों से चलता है, न कि पहलवानी से। बहुमत में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, आज रात से बढ़ेगी ठंड। पटना का 14 और गया का पारा 12.2 डिग्री तक पहुंचा। दिन में छाएंगे बादल और रात में गिरेगा तापमान। जी हां, अरब सागर में बन रहे मौसमी सिस्टम का असर बिहार में दिखाई दे रहा है। पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अब रात में ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे बादलों का विस्तार देश के मैदानी हिस्से में भी हो रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य मैदानी हिस्से में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पटना, गया, नालंदा सहित बिहार के सभी हिस्से में आसमान पर हल्के बादल छाए हैं। हालांकि इस दौरान पछुआ हवा की रफ्तार में कमी हुई है। इससे दिन का तापमान तो स्थिर है, लेकिन रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है।
इस दौरान आसमान पर कोहरा छाया रहेगा। साथ ही अब पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि मौसम शुष्क होने के साथ ही पहाड़ों पर होने वाले बर्फबारी की वजह से पश्चिम की तरफ से ठंड हवाएं बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे मौसम सर्द होगा। हालांकि नवंबर के अंतिम सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से गलन वाली ठंड का एहसास होगा। अगली बड़ी खबर, आपकी शादी ब्याह की हर गतिविधि को कैमरे में कैद कराएगी बिहार सरकार। शराबबंदी के नाम पर लोगों की प्राइवेसी खत्म। जी हां, पटना में अगर आपने किसी मैरिज या बैंक्वेट हॉल में शादी ब्याह से लेकर कोई दूसरा पारिवारिक कार्यक्रम किया तो सरकार आपके निजी कार्यक्रम की हर गतिविधि को कैमरे में कैद कराएगी। थाने की पुलिस ही नहीं बल्कि एसडीओ और डीएसपी भी आपके निजी कार्यक्रम में आकर चेक करेंगे। शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार ने अब यह नया फरमान जारी किया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने कल सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन करने में जो पुलिस अधिकारी चूकेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें पटना ही नहीं बल्कि इस प्रमंडल के तहत आने वाले सभी बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल को अपने कैंपस में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। उन्हें पर्याप्त कैमरे लगाने होंगे जिससे शादी ब्याह या दूसरे पारिवारिक कार्यक्रम के हरकत की निगरानी हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल सके। बड़ी खबर, बीपीएससी 67वीं के लिए रिकॉर्ड आवेदन 29 तक कर सकेंगे ऑनलाइन त्रुटि सुधार। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुक्रवार तक खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 726 पदों के लिए 5,60,000 से अधिक आवेदन आए हैं। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम 5,60,000 आवेदन आए थे। यह बीते 4 संयुक्त पीटी परीक्षा के लिए सबसे अधिक आवेदन के रिकॉर्ड है। शुक्रवार की रात 12 बजे तक यह संख्या 6 लाख के आसपास रहने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से 23 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा संभावित है। अब जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उनके आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर त्रुटि में सुधार 29 नवंबर तक कर सकते हैं। बड़ी खबर, होटल में मस्ती पड़ेगी भारी। शराब की जानकारी इस नंबर पर दे तो मिलेगा इनाम, पहचान रहेगी गुप्त। जी हां, शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश की अहम बैठक के बाद प्रशासन सख्त है। पटना में शराब का जमा छलकने की अब भूल भी किए तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। वरीय अधिकारी शराब के काले कारोबार और सेवन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गए हैं। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शराब से जुड़े मामलों की जानकारी के लिए अब टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। लोगों को कहा गया है कि शराब की सूचना वो 180034562668 पर दे। कोई भी व्यक्ति शराब से जुड़े मामलों की जानकारी दे सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्तियों को केवल पहचान ही गुप्त नहीं रखी जाएगी बल्कि उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब गाड़ी मालिकों को देना होगा शपथ पत्र, शराब की तस्करी नहीं करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्य भर में 26 नवंबर से परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान सभी गाड़ी मालिकों एवं ड्राइवर से शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह गाड़ी में शराब की तस्करी नहीं होने देंगे और कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। इस अभियान को राज्यव्यापी चलाया जाएगा और इसमें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी लगेंगे। विभाग ने तय किया है कि बसों में सफर के दौरान यात्रियों को शराबबंदी के फायदे और शराब पीने से होने वाले नुकसान को गीत संगीत के जरिए बतलाया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए ऑडियो क्लिप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बड़ी खबर, अब बिजली बिल में गड़बड़ी है तो व्हाट्सएप पर करे शिकायत, इन नंबरों को कर ले सेव। जी हां, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का 21 नवंबर से व्हाट्सएप से भी निपटारा होगा। इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने 11 विद्युत आपूर्ति अंचलों को सिम उपलब्ध करा दिया है।
साथ ही अधिकचन विद्युत अभियंता को 10,000 मूल्य तक के एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदने के लिए अधिकृत किया है। इन मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से मिली शिकायतों का निपटारा अधिकचन विद्युत अभियंता अपने स्तर पर करेंगे। इसके लिए वे संबंधित प्रमंडल व अवर प्रमंडल शाखा के पदाधिकारियों व कर्मियों का भी सहयोग लेंगे। व्हाट्सएप के लिए जो नंबर जारी किया गया उसमें पेशु पूर्वी के लिए 6287242960, पेशु पश्चिम के लिए 6287242961, पटना के लिए 6287242962, आरा के लिए 6287242963, सासाराम के लिए 6287242964, औरंगाबाद के लिए 6287242965, गया के लिए 6287242966, नालंदा के लिए 6287242967, मुंगेर के लिए 6287242968, जमुई के लिए 6287242969 और भागलपुर के लिए 6287242970 शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, ITI में एडमिशन 25 से 24 को अलॉटमेंट रिजल्ट। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के आधार पर एडमिशन के लिए गुरुवार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई। ITR कैट में सफल स्टूडेंट को 9 से 18 नवंबर तक चॉइस फिलिंग करनी थी। पहले राउंड के तहत अलॉटमेंट 24 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 से 30 नवंबर तक चलेगा। दूसरे राउंड के तहत सीट अलॉटमेंट 6 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 से 11 दिसंबर तक होगा। अगली बड़ी खबर, गैस उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेगी सब्सिडी, खाते में आएंगे इतने रुपए। जी हाँ, बिहार में उपभोक्ताओं के बैंक खाते में रसोई गैस की सब्सिडी नियमित रूप से नहीं पहुंचने से उपभोक्ता परेशान है। ऐसी खबरें सामने आई कि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में बहुत कम पैसा गया है तो कुछ के खाते में गया ही नहीं है। इस मामले में IOC की ओर से कहा गया है कि रसोई गैस सब्सिडी भुगतान के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस नए सिस्टम के जरिए अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है। पूर्व की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। सितंबर तक की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा चुकी है। अन्य महीने की रसोई गैस सब्सिडी भी शीघ्र ही मिल जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, IIT बिहाटा के शुभम को 80 लाख का पैकेज, खगड़िया के बेटे को गूगल ने दिया ऑफर, काम के साथ UPSC की तैयारी भी करेंगे। जी हां, IIT बिहाटा में 3rd ईयर के छात्र शुभम ने बिहार का नाम रोशन किया है। शुभम को कैंपस सिलेक्शन में गूगल ने 80 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया है। शुभम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह के भाई श्रीधर प्रसाद के पोते हैं। उनके पिता सुशील कुशवाहा पॉलिटिशियन और बिल्डर है। शुभम की मां सीमा सिंह रेहनी है। अगली बड़ी खबर, परिवहन मंत्री शीला मंडल का बड़ा बयान, बस किराए में केवल 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी। जी हां, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि राज्य में बस किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है, केवल 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश से वे काम से राज्य में पर्यावरण की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। यहाँ करोड़ों पौधारोपण किया गया है। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान लागू किया गया है, जिसकी चर्चा अन्य देशों में हो रही है। परिवहन मंत्री ने यह बातें प्रदेश जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कही है। अगली बड़ी खबर, रोहित राहुल की सुपरहिट जोड़ी ने मचाया धमाल, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज को अपने नाम किया। जी हां, रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कीवी टीम 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे, जिसमें 154 रनों के टारगेट को रोहित एंड कंपनी ने 17.2 ओवर के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही आसानी के साथ जीत हासिल कर लिया है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच हर्षल पटेल को दिया गया है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। और अंत की बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। जी हां, आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स ने 17 तक अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के दम पर नया बुलंदियों को छूने के बाद खेल के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है।
उन्होंने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर अपने अनुभव साझा किए। सरनस के साथ ही 37 वर्ष के डिविलियर्स का आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भी नाता टूट गया। डिविलियर्स ने ट्विटर पर यह घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 मैच खेले हैं। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि आपके अनुसार पीएम मोदी द्वारा 3 नए कृषि कानून को वापस लेने का फैसला सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।